सो नाउ इमेजिन करो कि बोर्ड एग्जामिनर के पास 100 पेपर्स आए हुए हैं चेक करने के लिए, और इतने सारे पेपर चेक करने के बाद अगर उनके पास आपका पेपर चला गया और आपका पेपर बहुत ज़्यादा मेसी है, सब बिखरा हुआ लिखा है उसमें, ऐसा पेपर अगर उनके पास चला गया तो वो और फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और आपके मार्क्स कट कर देंगे इवन दो आपका आंसर राइट है। तो मैं इस वीडियो में आपको 3 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो यूज़ करके आपको हर आंसर में आउट ऑफ मिल जाएंगे। हाय, मैं हूँ संस्कृति। मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज, हैक्स और टिप्स बताती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। ट्रिक नंबर 1 इज आप आपका आंसर कीवर्ड से प्रेजेंट करो, ना कि एक बड़ी स्टोरी से। अगर आपने कोई आंसर लिखा है तो उसमें जो मेन कीवर्ड्स है आपको बस उनको अंडरलाइन करना है, एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होते हैं कि एग्जामिनर्स वो कीवर्ड्स को पढ़ के ही आपको मार्क्स दे दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्रेविटेशन का आंसर लिखा है तो आप क्या क्या अंडरलाइन करोगे? ग्रेविटी के रिलेटेड जो कीवर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल मास, फोर्स, डिस्टेंस, ऐसे कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि एग्जामिनर्स अगर वो कीवर्ड्स को पढ़ते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि इस बच्चे को आता है, तो वो उनको पढ़ के ही आपको मार्क्स दे सकते हैं। ट्रिक नंबर 2, अभी आप ही देखो इन दोनों आंसर शीट्स को। ये देखो कितनी प्रेजेंटेबल और कितनी अच्छे से ये आंसर शीट है, एंड लुक एट दिस, ये कितनी मेसी लग रही है। तो अगर एग्जामिनर के हाथ में दोनों आंसर शीट्स आ गए सपोज, तो व्हाट डू यू थिंक कि किसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे? पॉइंट वाइज लिखा है, उसके बाद अंडरलाइन की हुई है, अच्छे से कीवर्ड्स को मार्क किया है, तो बहुत प्रेजेंटेबल लग रही है ये आंसर शीट। सो आई वांट यू टू राइट आंसर्स लाइक दिस। जब आप ऐसे आंसर्स लिखोगे तब एग्जामिनर्स इम्प्रेस हो जाएंगे आपके आंसर को देख के, और उनको ये यकीन हो जाएगा कि ये एक टॉपर का पेपर है। तो इट्स अ साइकोलॉजी। अगर ऐसा कोई पेपर देखता है तो साइकोलॉजिकली वो अच्छे मार्क्स दे देते हैं, उनका मूड भी अच्छा होता है ऐसे पेपर देख के। मेसी पेपर अगर वो देखेंगे और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और गंदे मार्क्स मिल सकते हैं मे बी। सो इट्स बेटर टू कीप योर पेपर प्रॉपर एंड प्रेजेंटेबल। ट्रिक नंबर 3 इज ड्रॉ डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। अगर क्वेश्चन में पूछा हो या ना हो, इससे आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए। पूछा नहीं भी हो फिर भी यू शुड ड्रॉ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम। उससे क्या लगता है, एग्जामिनर्स को लग जाता है कि येस, आपको वो कंसेप्ट समझ गई है और आप कॉन्फिडेंट हो, एंड आपका ये कॉन्फिडेंस देख के, अच्छा प्रेजेंटेबिलिटी देख के वो आपको मार्क्स दे देंगे। मैंने ये तीनों जो भी ट्रिक्स बताई आपको, ये बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों का कहना है जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं। व्हेन दे यूज्ड ऑल दिस ट्रिक्स, जब उन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा किया तब उनको पता चल गया डिफरेंस में। उनका पेपर जब गंदा था तब कैसे मार्क्स मिलते थे, और ये सब फॉलो करने के बाद कैसे मार्क्स मिल रहे हैं, आपको खुद को भी पता चलने लग जाएगा जब आप ये फॉलो करोगे। सो प्लीज़ ये अच्छे से फॉलो करना, बहुत डिफरेंस आएगा आपके मार्क्स में। ओके, अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।